प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील गुप्ता, सहायक आचार्य भूगोल, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बयाना। आज हम आपको इस मानचित्र में, जैसा कि आपको इस वीडियो में मैं 3-4 मानचित्र समेट कर लाया हूँ। उसमें दक्षिण पूर्वी एशिया के चावल उत्पादक क्षेत्र, फिर भारत में चावल का वितरण, और फिर चावल की किस्में, कब कौन सी किस्म बोई जाती है, किस नाम से, और विश्व संदर्भ में चावल का वितरण। इन 4 डायग्राम और टेबल्स के माध्यम से हम दुनिया भर में चावल का उत्पादन अथवा वितरण समझने का प्रयास करेंगे। तो सामान्यतः चावल संपूर्ण दुनिया में एक शाकाहारी भोजन के रूप में पसंद किया जाता है, और दक्षिण पूर्व एशिया में तो विशेष रूप से खाद्यान्न ही है। भारत में भी एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, और मुख्यतः जो चावल है वो उष्णकटिबंधीय, जलवायु के दृष्टिकोण से देखें तो जलवायु के दृष्टिकोण से हम देखें तो चावल उष्णकटिबंधीय और फसल है। इसका मतलब चावल विश्व संदर्भ में, विश्व के मानचित्र में हम देखें चावल को, तो चावल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही होगा। यानी कि आप इसी क्षेत्र में आप देख सकते हो कि चावल का उत्पादन हो रहा है, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही चावल का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि चावल का जो कटिबंधीय विस्तार है वो उष्णकटिबंधीय है। पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। अब हम चावल की किस्में देखे हैं तो चावल की सामान्यतः 2 किस्में होती हैं, पहाड़ी चावल और मैदानी चावल। पहाड़ी चावल प्राय पहाड़ी क्षेत्रों में, सीढ़ीदार खेती क्षेत्रों में बोया जाता है, जो बहुत ही कम है, लगभग 10%, और मैदानी चावल समतल मैदानों में खेतों में बोया जाता है, जो लगभग 90% है। भारत में मैदानी चावल, या दुनिया में सर्वाधिक मैदानी चावल ही होता है। चावल उत्पादन की जो विधियां हैं उनको हम 3-4 प्रकार से देख सकते हैं। पहली एक तो है छिटक कर या बिखेर कर, छिटकाव करके कि चावल को ले करके और उसको बो दिया जाता है। दूसरा है रोप करके, और तीसरा है जापानी विधि से, जिसमें चावल को और बीजों का प्रयोग करते हुए क्यारियों में बोते हैं। इस प्रकार चावल की 3 विधियाँ हैं। अब हम जो महत्वपूर्ण विषय है हमारा, और जिसको हम समझाने जा रहे हैं कि चावल का वितरण। तो चावल के वितरण से पहले ये आवश्यक है कि आखिर चावल किन भौगोलिक परिस्थितियों में उत्पादन किया जाता है, चावल का उत्पादन किन भौगोलिक परिस्थितियों में होता है। तो हम ये देखेंगे कि चावल के लिए जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं उनमें पहली है जलवायु। जलवायु में हम देखेंगे कि सबसे पहले तापमान जो आवश्यक है। तो चावल के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, जैसे कि हमने को पहले ही पढ़ने को मिल गया कि उष्णकटिबंधीय है। जब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चावल उत्पादन होता है तो तापमान भी उच्च होना चाहिए, और उच्च तापमान जो लगभग चावल बोते समय 20 से 21 डिग्री सेल्सियस, और प्रारंभ विकास के समय 23 से 24, और जब पकता है तो लगभग 25-26। इसका मतलब लगभग 20 से और 25-26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए चावल के बोने के लिए, पकने के और काटने के समय। ये सामान्यतः और चावल भारत में मुख्यतः खरीफ की फसल है, और खरीफ का जो समय होता है जिसमें सामान्यतः जून में से और जुलाई अगस्त सितंबर तक होता है, तो इसमें तापमान भी भारत में अधिक पाया जाता है। दूसरा जो बिंदु है वो है वर्षा चावल के लिए बहुत अधिक आवश्यक है, और वर्षा की कमी की स्थिति में सिंचाई की आवश्यकता भी पड़ती है, और सामान्यतः 30 से 40 दिन खेतों में पानी भरा रहना चाहिए। ये चावल के लिए आवश्यक है। और चावल भारत में या दुनिया में मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है, मानसूनी जलवायु
वाले क्षेत्रों में होता है। लगभग 120 से 150 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है, और यदि वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम है तो फिर सिंचाई की आवश्यकता होगी। ये सामान्यतः वर्षागत परिस्थितियों की समझ है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है जलवायु के बाद समतल मैदान या समतल धरातल। समतल धरातल इसलिए आवश्यक है कि यदि खेत का लेवल समतल होगा तो पानी पूरे खेत में पहुंच सकता है, और यदि खेत में ढलान होगा तो पानी एक तरफ कम रहेगा, दूसरी तरफ पानी ज़्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति के लिए खेत समतल होना चाहिए। तीसरी जो आवश्यकता है वो है मिट्टी की, मृदा, सोयल कैसी होनी चाहिए। तो सामान्यतः जो मिट्टी है वो डेल्टाई मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है बाढ़ के क्षेत्रों में, जैसे कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इनमें। लेकिन कांप युक्त और चीका जो मिट्टी है वो काफ़ी बेहतरीन मानी जाती है, क्योंकि इसमें कण बारीक होते हैं, इसलिए पानी काफ़ी समय तक रुक जाता है, आर्द्रता बनी रहती है, लंबे समय तक आर्द्रता बनी रहती है चीका मिट्टी की वजह से। यदि हम श्रमिकों की बात करें कि लेबर कितना होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कृषि कार्य में श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो चावल का प्राय मशीनों से इस्तेमाल होता है बोने में, काटने में, तो इसके साथ फिर भी मशीनों की आवश्यकता होती है। शेष कार्य मानवीय श्रम द्वारा ही होता है, चाहे बीज बोना हो, पौधे लगाने हो, खेतों की निराई गुड़ाई, फसल पकने के बाद उनका काटना है, आदि का कार्य मानवीय श्रम द्वारा ही होता है। तो यदि सस्ता श्रम मिल जाए तो उत्पादकता पर कम प्रभाव पड़ता है। अब हम आते हैं वितरण अथवा उत्पादन कि कहाँ पर उत्पादन होता है। तो उत्पादन के रूप में हम देखते हैं कि लगभग 92% हिस्सा दुनिया भर का एशिया महाद्वीप में। इसलिए पहला जो मानचित्र आपके इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो एशिया महाद्वीप का ही है। इस एशिया महाद्वीप के मानचित्र में आप देख रहे हैं, इस मानचित्र में, कि सर्वाधिक मात्रा में जो विश्व भर में उत्पादन है वो एशिया महाद्वीप में ही है। और आप विश्व मानचित्र पर भी आप देख सकते हो कि विश्व मानचित्र पर आप देखने को मिल रहा है कि जो सर्वाधिक उत्पादन है वो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में ही हो रहा है। तो चावल का लगभग 90% उत्पादन दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया अथवा कहें एशिया में ही होता है। इसके बाद आप देखोगे कि चीन और भारत दोनों मिलकर लगभग करीब 55% चावल का उत्पादन करते हैं। इन दो देश, जिनमें चीन और भारत, ये दोनों मिलकर लगभग 55% चावल का उत्पादन करते हैं दुनिया के लगभग। और एशिया महाद्वीप के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भागों में एशिया का लगभग 70% चावल होता है इन्हीं क्षेत्रों में। अब इसके बाद हम एक एक देश को ले लेते हैं। पहले लेंगे हम चीन को। चीन को देखोगे आप, सबसे पहले चीन चावल का लगभग 32% उत्पादन करता है। 32% उत्पादन करता है चीन दुनिया का, और एक प्रथम बृहद उत्पादक देश है। खाद्यान्न के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल भी होता है। और यहाँ जो चावल उत्पादन होता है वो मुख्यतः यांगटी सिक्यांग और सिक्यांग बेसिन, ये यांगटी सिक्यांग और सिक्यांग बेसिन में चावल, ये यांगटी सिक्यांग है, ये सिक्यांग है। तो ये यांगटी सिक्यांग और सिक्यांग बेसिन में चावल का उत्पादन मुख्यतः होता है। जैसा कि आप इस मानचित्र में देखने को आपको मिल ही रहा है कि जो शेडिंग वाला जो क्षेत्र है वो चीन का दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हिस्सा है। तो संपूर्ण चीन में न होकर के चावल का उत्पादन एक विशिष्ट क्षेत्र में होता है, नदी द्वारा निर्मित मैदान और डेल्टाई क्षेत्रों में होता है। चीन का जो चावल उत्पादक का जो क्षेत्र है, एक बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है, वो है जेचुआन बेसिन, जिसको लाल बेसिन भी बोलते हैं, रेड बेसिन भी बोलते हैं। तो इस प्रकार चावल का जो उत्पादन है वो चीन में इन्हें नदी, डेल्टाई और जेचुआन बेसिन में होता है। यहाँ जो वर्षा है वो लगभग 150 सेंटीमीटर प्राप्त होती है इधर तटवर्ती क्षेत्रों में। मिट्टी को हम देखें तो उपजाऊ है मिट्टी यहाँ की, और
यहाँ पर वर्ष में 2 से 3 फसलें भी ली जा सकती हैं, लगभग 2-3 फसलें ली जा सकती हैं चावल की। इस प्रकार अच्छी मृदा और सिंचाई की व्यवस्था है। सिक्यांग नदी के डेल्टाई भाग में वर्ष भर चावल की 3 फसलें ली जाती हैं। दक्षिण में जो सिक्यांग नदी क्षेत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चावल का उत्पादन केंद्र है। यहाँ 3 फसलें चावल की ली जाती हैं, जिनका हमने पढ़ा है ओस, अमन, बोरो। तो इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण चावल उत्पादन का एक एपिसेंटर या कैसे आकर्षण केंद्र है। दूसरा एक महत्वपूर्ण उत्पादक देश है जो आप मोबाइल स्क्रीन पर अब आपके सामने आ गया है, आपका अपना देश भारत। भारत के संदर्भ में अब अध्ययन करेंगे हम। और आप ये देखोगे भारत में कि भारत में खरीफ और रबी दोनों ही स्थितियों में या मौसम में और चावल का उत्पादन होता है, लेकिन खरीफ में सर्वाधिक मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। खाद्यान्नों की दृष्टि से चावल प्रथम स्थान रखता है। हालांकि उत्तर मध्य भारत में गेहूँ एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है, लेकिन चावल दक्षिण पूरब और दक्षिण पूर्व में महत्वपूर्ण खाद्यान्न के रूप में जाना जाता है। भारत में चावल नदी घाटियों के डेल्टाई क्षेत्र में, नदी निर्मित मैदानों में और मुख्यतः उत्पादन होता है। आप इस मानचित्र में देख रहे होंगे कि जो बिंदु के माध्यम से चावल का उत्पादन दिखाया है, वो आप देखोगे कि ये लाइन आपको ये तय कर रही है कि इधर की तरफ चावल का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। एक पश्चिमी घाट की पश्चिम की तरफ भी उत्पादन अधिक होता है तटवर्ती क्षेत्रों में। और आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ ज़्यादा बिंदु एक साथ हैं पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल भारत का सर्वाधिक बड़ा केंद्र है या सर्वाधिक बड़ा राज्य है चावल उत्पादन की दृष्टि से। इसके अतिरिक्त आपका असम, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, इधर पंजाब हरियाणा का क्षेत्र, यहाँ पर चावल का उत्पादन और बृहद स्तर पर किया जाता है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि चावल का जो उत्पादन है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम बंगाल है, लेकिन उत्पादकता की दृष्टि से, जो प्रोडक्टिविटी की हिसाब से, पंजाब महत्वपूर्ण उत्पादक देश है, क्योंकि यहाँ पर पंजाब में और सिंचाई की सुविधाएं और खेतों में किसानों के द्वारा अधिक इन्वेस्टमेंट करना, ये कारण है यहाँ की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी जिसको बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी ये भारत में सर्वाधिक है पंजाब की। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 3 फसलें ली जाती हैं, ओस, अमन और बोरो। ये 3 फसलें प्रति वर्ष ली जा सकती हैं। ऐसी उन खेतों की या उस क्षेत्र की उत्पादक क्षमता है, सिंचाई की व्यवस्था है। आप इस मानचित्र के बाद एक और दूसरा वीडियो देखोगे, मोबाइल स्क्रीन पर देखोगे कि मैंने जो अभी आपको 3 किस्में बताई, ओस, अमन और बोरो, तो इसमें आप देखोगे जो अमन है इसको अगहनी फसल बोलते हैं, और इसका जो बुवाई है वो रोपण है वो जुलाई अगस्त में हो जाता है, और ये लगभग सर्वाधिक मात्रा में, और ये आपकी 84%, यानी कि ये खरीफ के मौसम में और ये बोई जाती है। ये लगभग जुलाई अगस्त में बोई जाती है और दीपावली के आसपास, जिसे आया है ना अगहन माह में और ये काट ली जाती है। दूसरा जो है औस ये सितंबर अक्टूबर, यानी कि ये फसल जब कट जाती है तो ये बो दी जाती है सितंबर, और बाद में और ये फरवरी मार्च के आसपास काट ली जाती है। ये 13% है, और एक बहुत छोटे स्तर पर जो 3% हिस्सा बोई जाती है वो नवंबर दिसंबर में, और ये रोपण का समय है ग्रीष्मकाल में, बोरो। तो इस प्रकार 3 प्रकार से और चावल का उत्पादन, या 3 ऋतुओं में चावल का उत्पादन भारत में होता है। इन तीनों ऋतुओं में चावल का उत्पादन लेने का मतलब है कि उस क्षेत्र विशेष की जो मृदा है वो उत्तम होना, सिंचाई की सुविधाएं उत्तम होना, किसानों का अधिक तकनीक की जानकार होना, पूंजी निवेश करना, और उर्वरक और कीटनाशकों का बेहतरीन इस्तेमाल करना, ये सब संभव होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण देश चीन और भारत के बाद है इंडोनेशिया। तीसरा देश इंडोनेशिया।
इंडोनेशिया देखेंगे आप, और यहाँ पर लगभग 9% चावल का उत्पादन होता है, और ये तीसरा महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। इंडोनेशिया का जो सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है वो है जावा द्वीप। ये जावा द्वीप ये ज्वालामुखी निर्मित निक्षेपों से ये द्वीप बना है, इसलिए यहाँ की जो मिट्टी है उसमें विभिन्न खनिज लवणों की मात्रा विद्यमान है, इसलिए उत्पादक क्षमता भी अधिक है। जावा द्वीप पर सर्वाधिक जनसंख्या भी रहती है। तो यहाँ कुल कृषि योग्य जो भूमि है उसका 90% भाग पर चावल का उत्पादन होता है जावा द्वीप पर। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं अन्य जो द्वीप हैं उनमें सुमात्रा, बोर्नियो, तिमोर, ये आप यहाँ पर देखोगे ये इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया में ये जावा द्वीप आपका, यहाँ पर ये जावा द्वीप है, यहाँ ये जावा द्वीप, ये जावा द्वीप है, जावा द्वीप। यहाँ पर कुछ मात्रा में जो द्वीपीय क्षेत्र हैं उनमें सीढ़ी नुमा खेती बनाकर भी और चावल का उत्पादन किया जाता है। यहाँ आर्द्र चावल की कृषि को सावा, ये महत्वपूर्ण कुछ नाम आ रहे हैं जिनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सावा, इस इंडोनेशिया में बोलते हैं सावा, और ये है आर्द्र चावल की कृषि। और दूसरा है हुमा, हुमा, और ये है शुष्क चावल की कृषि। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण नाम हैं जिनमें आपका सावा और हुमा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि कुछ जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनमें शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के रूप में भी चावल का उत्पादन होता है, स्थानांतरणशील कृषि के रूप में भी चावल का उत्पादन होता है। इसके बाद हम देखते हैं चौथा देश बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश वर्तमान में, और यहाँ लगभग 6-7% चावल का उत्पादन होता है। और जो महत्वपूर्ण चावल उत्पादक जो क्षेत्र है उनमें पद्मा ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि ये जो क्षेत्र है चावल का उत्पादन, ये पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है वहाँ पर होता है। कुछ ज़िले जिनमें खुलना, जैसलमेर, नारायणगंज, ढाका, मेमनसिंह ये चावल उत्पादन के ज़िले हैं। कई क्षेत्रों में 2 अथवा कुछ क्षेत्रों में 3 फसलों का उत्पादन भी होता है। यहाँ मृदा अच्छी है, सिंचाई की सुविधाएँ हैं, आदि अनुकूल परिस्थितियाँ हैं चावल की, जैसा कि पश्चिम बंगाल में है वैसे ही बांग्लादेश में है। इसके बाद एक देश है वियतनाम। वियतनाम जो देश है वो यहाँ इस मानचित्र में आप देखोगे कि यहाँ पर ये वियतनाम है, यहाँ पर ये देश है वियतनाम। वियतनाम में आप देखोगे जो मेकांग और रेड नदी डेल्टा है, ये 2 नदियाँ हैं, मेकांग नदी और रेड नदी। इन 2 नदियों की डेल्टाई और मैदानी क्षेत्रों में चावल का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद है थाईलैंड। थाईलैंड आप ये क्षेत्र देखोगे, ये थाईलैंड का क्षेत्र है, थाईलैंड। और थाईलैंड में जो चावल उत्पादन जो होता है वो महत्वपूर्ण रूप से मीनाम घाटी, ये नदी का नाम है, मीनाम घाटी या मीनाम बेसिन में मीनाम नदी द्वारा निर्मित मैदान में होता है, और जो चाय फ्राई क्षेत्र में है, और मीनाम डेल्टाई क्षेत्र में भी चावल का उत्पादन होता है। यहाँ पर तैरता हुआ चावल बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि खेतों में पानी भरा रहता है। मीनाम नदी क्षेत्रों में खेतों में पानी भरा रहता है, इसलिए तैरता हुआ चावल भी बोलते, फ्लोटिंग राइस भी बोलते हैं इसको। और यहाँ का जो पिनाकाऊ चावल है वो बहुत प्रसिद्ध है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पिनाकाऊ चावल किस देश की प्रसिद्ध है, वो है थाईलैंड। थाईलैंड। इसके बाद जापान, और आप जापान के बारे में देखेंगे कि जापान इस मानचित्र में यहाँ आप देख सकते हो कि जापान, ये जापान में जो चावल उत्पादन है वो लगभग 2% होता है, लेकिन यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत अधिक है क्योंकि तकनीकी कुशलता है और कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन
की संभावनाएं प्राय तकनीक के माध्यम से, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से ही संभव हो पाती हैं। और यहाँ होन्शु द्वीप के मध्य में एक शिटोजी क्षेत्र है, होन्शु द्वीप है ये, और होन्शु द्वीप के मध्य में शिटोजी क्षेत्र और शिकाकू द्वीप प्रमुख, ये शिकाकू और क्यूशू, शिकाकू यहाँ पर है। ये जो क्षेत्र हैं वो चावल उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। यहाँ अधिक श्रमिक और कुशल वैज्ञानिक विधि के कारण ये चावल का उत्पादन होता है। लेकिन कुशल वैज्ञानिक विधि की वजह से और चावल का उत्पादन बहुत अधिक होता है, उत्पादकता बहुत अधिक है। इसके बाद हम देखेंगे दक्षिण पूर्वी एशिया में ही म्यांमार, ये भारत का एक पड़ोसी देश, ये आपका म्यांमार, जिसको पूर्व में बर्मा कहा जाता था। यहाँ जो चावल का उत्पादन है वो मुख्य खाद्यान्न भी है चावल यहाँ पर, और राष्ट्रीय आय का लगभग 2/3 भाग चावल से ही प्राप्त होता है। लगभग 2/3 हिस्सा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का चावल से उत्पादन। इसका मतलब म्यांमार की अर्थव्यवस्था में चावल उत्पादन का, चावल से प्राप्त होने वाली विदेशी आय का या बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो चावल जो मुख्यतः यहाँ होता है वो इरावदी नदी और की निचली क्षेत्रों में, इसके अतिरिक्त सालविन नदी के क्षेत्रों में भी चावल का उत्पादन होता है। ये इरावदी और सालविन, इसके अतिरिक्त एक नदी और चिंदविन नदी, और ये 3 नदियाँ हैं, इरावदी, सालविन और चिंदविन। इन तीनों नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में या बेसिन क्षेत्रों में इन नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से निर्मित मैदानी क्षेत्रों में चावल का उत्पादन होता है। फिलीपींस में भी अल्प मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। ये फिलीपींस है, फिलीपींस में भी और चावल का उत्पादन होता है। फिलीपींस का जो ल्यूजन द्वीप है उसमें चावल का उत्पादन होता है। इन उक्त या कैसे अब तक जो पड़े देश हैं उनके अतिरिक्त जो पाकिस्तान, कंबोडिया, लाओस, नेपाल, मलेशिया में अल्प मात्रा में चावल का उत्पादन। फिलीपींस जो अब हम पढ़ रहे हैं उसमें मनीला इसकी राजधानी है, मनीला, और मनीला में, और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, मनीला में ही और अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है मनीला में, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। अभी हमने पढ़ा था कि फिलीपींस में भी चावल का उत्पादन। दक्षिणी अमेरिका में हम देखते हैं तो दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील में कुछ मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। यहाँ आप देख रहे हो ब्राज़ील में चावल का उत्पादन हो रहा है, जो इस मानचित्र में दिखा है। अफ्रीका में हम देखेंगे तो लगभग 3-4% चावल उत्पादन किन्हीं क्षेत्रों में होता है, तो कुछ मात्रा में, जिसमें कि मिस्र का नील नदी घाटी क्षेत्र है, मालागासी, पूर्वी अफ्रीका, इन क्षेत्रों में होता है। उत्तरी अमेरिका में हम देखेंगे कि हालांकि यहाँ जलवायुगत परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ चावल का उत्पादन होता है। ये जो इस प्रकार आपको मानचित्र में ये बता रखा है कि उत्पादन के बाद ये एरो बना रखे हैं, ये ट्रेड को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार चावल उत्पादक क्षेत्रों से चावल विभिन्न देशों में व्यापार के माध्यम से पहुंचाया जाता है। क्योंकि चावल या अथवा चावल के अतिरिक्त अन्य कोई भी खाद्यान्न, खनिज जो भी जिस क्षेत्र में पैदा नहीं होता है या खनन नहीं होता है, तो वो डिमांड वाले क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है। यही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। तो इस प्रकार आज हमने चावल उत्पादन और उसका वितरण, उसकी विधियाँ, भौगोलिक दशाएं आदि के बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो में किसी एक विशिष्ट फसल के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।